हेलो दोस्तों, मैं विवेक आर्य एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन अभियंता में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नई भर्ती के बारे में जो कि भारतीय डाक यानी कि इंडियन पोस्ट में निकली हुई है। और एक ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकली है जो कि हरियाणा में 608 पोस्ट पर, मध्य प्रदेश में 2834 पोस्ट पर और उत्तराखंड में 724 पोस्ट पर निकली है। तो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करते हैं, फिर देखते हैं कि इसकी जो वैकेंसी है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया मांगा है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, इसकी एग्ज़ाम डेट कब से है, इसमें एग्ज़ाम है कि नहीं है, और इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो कब है। तो दोस्तों, ये इसका हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं मध्य प्रदेश का। तो इसका ये मध्य प्रदेश का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा हुआ है ESTT 1402/GDS वैकेंसी सेकंड साइकिल /20। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें किस प्रकार की जॉब है। तो सबसे पहले हम इसकी जॉब प्रोफाइल देखें तो इसमें जो जॉब है वो है सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM की, और दूसरी पोस्ट है जो वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरी जो पोस्ट है वो है डाक सेवक की। यानी कि ये जो 3 पोस्ट हैं वो निकली हैं। अब हम सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसके देखें कि जो जॉब का करने का टाइम होगा तो वो क्या होगा और कितने घंटे के लिए आपको वो जॉब करनी पड़ेगी और उसका जो पेमेंट होगा वो कितना होगा। सबसे पहले अगर हम देखें BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो जो अगर आप 4 घंटे जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 12,000 पर मंथ होगी, और अगर आप 5 घंटे जॉब करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो 14,500 होगी। और अगर हम देखें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और या डाक सेवक की जो भर्ती, तो उसके लिए अगर आप 4 घंटे काम करते हैं तो आपको 10,000 पेमेंट की जाएगी, और अगर आप 5 घंटे काम करते हैं तो उसके लिए आपको 12,000 रुपये की पेमेंट की जाएगी। यानी कि इसकी जो काम करने का टाइम है वो बहुत ही कम है। 4-5 घंटे का जो टाइम है वो आप आराम से कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अगर बिजनेस करते हैं या कोई भी अन्य काम कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपको इनकम होगी। दोस्तों, अगर हम इसकी एज के लिए देखें तो इसमें कितनी एज एलिजिबल है, तो उसके लिए आपको 8/6/2020 तक 18 साल का हो जाना चाहिए कम से कम, और इसकी जो अधिकतम आयु होगी वो 40 वर्ष होगी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन भी दी गई हुई। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन 5 ईयर का होगा, यानी कि आप 45 साल तक के भी हो जाएंगे तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 3 साल का छूट मिलेगी, और अगर आप 43 साल की हो जाएंगे तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में देखें यानी EWS के लिए, तो उसके लिए कोई छूट नहीं दी गई है। और साथ में PWD यानी कि पर्सन्स विथ डिज़ेबिलिटीज़, इसके लिए 10 साल की छूट दी गई है। और अगर PWD प्लस OBC हैं तो आपके लिए 13 साल की छूट, और अगर आप PWD प्लस SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 15 साल की छूट दी गई है। तो अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके लिए आपको 10th चाहिए होगी, यानी कि हाई स्कूल आपको चाहिए होगी, और जो हाई स्कूल मैथमेटिक्स से पास होनी चाहिए, यानी कि आप साइंस साइड से पास होने चाहिए, और उसमें इंग्लिश भी होनी चाहिए। और आप इंडिया के किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आपकी 10th होनी चाहिए। और अगर हम इसमें दूसरी कंडीशन देखें तो इसमें दूसरी कंडीशन है कि आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज से मतलब है जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, और अगर हरियाणा की लोकल लैंग्वेज देखें तो हरियाणा की भी हिंदी लोकल लैंग्वेज है, और उसी प्रकार उत्तराखंड की जो लोकल लैंग्वेज है वो भी हिंदी ही है। तो यानी कि आपको हिंदी का नॉलेज होने चाहिए। और साथ में इसके अलावा एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसमें आप 60 दिन, कम से कम 60 दिन की आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट कंप्यूटर सेंटर से। आप चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट का हो या किसी यूनिवर्सिटी का हो या बोर्ड या प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो, आपको उसमें बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग चाहिए होगी। और इसके अलावा दोस्तों, आपको साइकिलिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए जो कि इसमें दी गई है, और वैसे भी साइकिल तो सभी को लगभग चलानी आती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस भर्ती के लिए जो सिलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, तो उसकी जानकारी से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम ना ही कोई इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सीधा जो 10th में आपके नंबर आए होंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट बना दी जाएगी और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसके लिए कोई भी इंटरव्यू और कोई भी एग्ज़ाम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है, तो वो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 8/6/2019 यानी कि आप 8 जून से फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम डेट होगी वो 7 जुलाई 2019 यानी कि आज से आप फॉर्म भर के 7 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके लिए फ़ीस कितनी लगेगी, तो इसके लिए जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये यानी कि 100 रुपये मात्र फ़ीस लगेगी। और जो SC ST के कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 0 फीस लगेगी यानी कि उनके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो दोस्तों आप इसका फॉर्म भर दीजिए क्योंकि इसकी जो डेट है वो 8 तारीख है और 8 जून से ये स्टार्ट हो चुके हैं यानी कि आज से, और ये 7 जुलाई तक चलेंगे। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार से जो नई भर्ती निकलती हैं उनके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। अगर आपको आगे की जो भर्तियाँ निकलती हैं उनके बारे में जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अगर आपको कोई भी समस्या इस भर्ती से संबंधित है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।